शुरू कर दो। आदरणीय प्रबंधक जी और हमारे मित्र अध्यापकगण और प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है और थोड़ा बहुत गम का भी दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि आप लोग आज से जीवन के एक नए पड़ाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो परीक्षा में क्या क्या बातें ध्यान देनी है वो सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या होता था कि कई बच्चे कॉपी लिखते समय जब क्वेश्चन नहीं आता था तो पैसा रख देते थे उसमें, लेकिन आज के समय में नियम बदल गया है। अगर कोई पैसा रखते हुए दिख जाता है, नहीं भी दिखे रख दिया, और बाद में उसका जब कॉपी जांच होता है तो जो उस क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नियम है, ठीक है, ऐसा नियम लागू है अभी। और जो बच्चा ये किया होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कुछ भी आ रहा है, जितना हमको आ रहा है उतना तो करेंगे बढ़िया से, एकदम पहले कर लेंगे। सबको ही पता है कि 20 MCQ आएगा, तो MCQ को पहले कर लेना है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। 20 MCQ है तो लगभग 25 मिनट में हो जाना चाहिए। शुरुआत का 25 मिनट में हो जाना चाहिए MCQ। बहुत ज़्यादा समय, कितना समय लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और समय निर्धारित है, 3 घंटे में पेपर होगा, ठीक है। तो बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उस पर पूरा फोकस करना है, MCQ को पहले कर लेना है। अच्छा, एक बात और, कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर में ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो पेपर में ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। पेपर में नहीं करना है, सीधे OMR शीट मिलता है, सबको ही पता होगा OMR शीट मिलेगा। तो OMR शीट भरने का तरीका बताया ही गया होगा कैसे भरना है, कि एक भी गोले से बाहर नहीं आना चाहिए। और ऐसा ना हो कि एक ही में 2 भर दिए, एक ही क्वेश्चन है 2 में गोला भर दिए। तो सोच समझ के फोकस के साथ एकदम पेपर देना है। ऐसा नहीं कि डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, करने के बाद काट दिए तो उसका नंबर ऐड होगा नहीं। और ऐसा भी है कि MCQ हाथ से चेक होता नहीं है, ठीक है। कोई टीचर है जांच करते समय देख ले कि बच्चा बाद में सही कर दिया है तो उसको सही कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो MCQ है वो कंप्यूटर से जांच होता है। पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर होता था वो चारों क्वेश्चन पे, 4 जो विकल्प हैं उन पे फोकस करता था और सही कर देता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा बड़ा ही मूर्ख था, वो सब गोला भर दिया, जितना गोला था सब गोला ही भर दिया। अब हुआ क्या, कंप्यूटर जब चेक हुआ तो सब क्वेश्चन सही, कहें कि सब गोला भरा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि जो आंसर है केवल उस पर फोकस करेगा, है उसमें भरा हुआ है ठीक है, और नहीं भरा हुआ है तो गया। समझ में ये बात हम क्या बोले हैं? तो ध्यान से, एक ही गोला भरना है, 2 गोला नहीं भरना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में अगर आते हैं तो क्या करेंगे, जो हमको पूरी तरह से आ रहे हैं, 100% हमको पता है वो लिखेंगे। और क्या करेंगे, फिर लास्ट में जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको भी लिखेंगे। और उसको कैसे लिखेंगे भाई, तो निबंध लिखना सिखाया गया होगा, ठीक है। अगर निबंध एक शब्द भी आ जाए ना तो उसके बारे में कैसे लिखना है पूरा, वो अगर किसी को निबंध लिखना आता होगा तो क और ख भी आ जाए ना तो उस पर भी वो आदमी लिख लेगा। जैसे हम लोगों को सिखाया गया है कि एक शब्द आ जाए, वो मैं हो, त हो या थ हो, इस एक एक शब्द पर 2000 4000 किताब भी लिख दे। त और थ पर निबंध का किताब है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं जानते हैं,
तो अंत में जो बच जाए, जो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, कहीं सुने भी हैं तो लिख देना है, छोड़ना नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान देना है। एक चीज़ और, ये तो परीक्षा की बातें हो गई। बाकी एक बात और जान लीजिए कि यहाँ से अगर जा रहे हैं अभी, तो कोई तो यहाँ रहेगा नहीं, कोई चला जाएगा भाट पर, कोई पढ़ने चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा, कई लोग यहाँ भी रहेंगे, दूसरे जगह एडमिशन लेंगे। तो व्यवहार देखिए, आदमी जितने भी हैं सब चाहते हैं कि अमर हो जाएं। तो अमरता दो तरह से होती है। एक तो पूरा शरीर हमेशा रहे, जब तक ब्रह्मांड रहे, दुनिया रहे, तब तक पूरा शरीर रहे, जो कि संभव नहीं है। एक है नाम की अमरता, नाम अमर हो जाए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये जो लोग हैं इनका नाम अमर है। तो सबको शरीर अमर करने का ज़रूरत नहीं है, और न हो सकता है ये कभी। अमर हो सकता है नाम। सबको ही पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, नाम पता है, देखे तो नहीं है कभी। उसी तरह नाम को अमर करने में जीवन खपाना है, न कि शरीर को अमर करने के चक्कर में पड़ जाना है कि शरीर हमारा अमर हो जाएगा हमेशा के लिए। दूसरा चीज़, व्यवहार। जब आप यहाँ से जाएंगे, दूसरे जगह एडमिशन लेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए पहले कहाँ पढ़ते थे। ये बात नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कहीं भी जाएंगे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो ये बात पूछते हैं, पहले कहाँ पढ़ते थे। दूसरा चीज़ पूछेंगे, आपके माता पिता कौन है, माता पिता का नाम पूछ लेंगे, और कहाँ गांव है ये पूछ लेंगे। आखिर कोई क्यों पूछ रहा है आपका नाम? या तो आपके अंदर अच्छा बिहेवियर दिख रहा है, इस वजह से पूछ रहा है, या तो आपका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से पूछ रहा है। और यह पूछकर वह यह अंदाज़ा लगाना चाहता है कि आप किस माहौल में रहते थे पहले, और उस हिसाब से ना आगे पढ़ाई होगा। तो अपने आचरण पर ध्यान देना है, व्यवहार पर ध्यान देना है। अगर आपका आचरण व्यवहार सब ठीक रहेगा, तो आगे जहाँ भी जाएंगे कोई भी आपको पूछेगा। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तो निर्धारित ही हो। घर से निकल गए और पता नहीं कहाँ जाना है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? लक्ष्य तो होना चाहिए। घर से निकले हैं तो हमको स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, या जहाँ भी जाना है। तो जीवन में एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको यहाँ जाना है, ये करना है, तब वहाँ पहुँच पाएंगे। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो कोई कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। लक्ष्य निर्धारित कर लेने से भी कुछ नहीं होता कि हमारा लक्ष्य है ये चीज़ करना है और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी तो कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिए तो उसके लिए कदम तो उठाना पड़ेगा कि केवल सोने से हो जाए कि हाँ 10 बजे तक सो रहे हैं क्योंकि हमारा सपना बड़ा हो गया है। तो सपना बड़ा सोने से हो जाएगा या पूरा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है सपना देखने से। तो सपना जो देखे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और कोई भी काम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसमें से कुछ है, एक दो है लगन, परजीवरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, लगन। कोई भी काम कर रहे हैं, अगर 100% फोकस के साथ कर रहे हैं तो वो काम ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, तब तक एक मैसेज आया, मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा, उसको खोल लिए, वो देखने लगे। खाना खाने बैठे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, उधर किताब भी रखा हुआ है, और कई चीज़ें आसपास हो रही हैं। कहाँ ध्यान जाएगा? खाना खा रहे थे, ना खाना ठीक से खा पाए, ना कुछ पढ़े तो समझ में आया,
और न मोबाइल में ही पूरा तरह से फोकस कर पाए। तो हमारे इतिहास में एक चीज़ बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया उस पर, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये नहीं है कि आंख बंद कर लिए, बैठ गए, बाबा जी बन गए, चल रहा है सब कुछ, आंख बंद कर लिए हैं। ये मेडिटेशन नहीं है, ये ढोंगियों का ढोंग है। असली मेडिटेशन क्या है, हमारे हिसाब से जानिएगा, बाकी दुनिया अपने अपने हिसाब से बताती है कि ये है मेडिटेशन, वो है मेडिटेशन, ऐसे होता है, वैसे होता है। हमारे हिसाब से मेडिटेशन या ध्यान एक चीज़ होता है कि एक समय पर एक ही काम करना। अगर हम खाना खा रहे हैं तो 100% हमारा फोकस खाने पर ही रहे। अगर हम मोबाइल चला रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा निर्धारित कर लिए, तो केवल मोबाइल ही चला रहे हैं, उसमें एकदम डूब गए हैं, पता ना चले किस चीज़ का। उसी तरह अगर पढ़ने बैठ गए हैं तो केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करना ही ध्यान बन जाएगा। कोई भी चीज़ एक समय पर अगर एक ही काम करेंगे तो वो ध्यान है। तो ये एक बात हो गया, परजीवरेंस या लगन जिसको बोलते हैं। फिर उसमें ध्यान, फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ है समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना, डेडिकेट कर देना किसी एक चीज़ के प्रति। जो भी लक्ष्य जीवन में निर्धारित किए हैं उसके लिए लगन हो, डेडिकेशन हो, तो काम हो जाता है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, सक्सेसफुल आदमी हो जाता है। इसके अलावे भी कई बातें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है। माहौल, इन्वायरमेंट, आसपास का किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है। छोटा सा एक बच्चा है तो वो कैसे सीखेगा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अनुकरण से सीखते हैं। जैसा बड़े कर रहे हैं वो देखेंगे और वही क्रिया दोहराएंगे। सबके घर छोटे बच्चे होंगे, एक बार उसको ध्यान दीजिए वो कैसे सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे छोटे बच्चे सीखते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे सीखते हैं ना, वो है अनुकरण से सीखना। जैसे बड़े कर रहे हैं वो देखना और वही करना, दोहराना। तो इस बात से भी सतर्क रहना है कि हम जो कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो आसपास सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसमें बच्चे भी देख रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी अगर हम करें तो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि हाँ मास्टर है, कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, वो भी कुछ कुछ विचार लगाते, अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो अनुकरण से, तो यानी कि दूसरे अनुकरण करके हमारा सीखें तो हम ठीक रहेंगे, तभी तो ठीक सीखेगा बच्चा या कोई भी दूसरा। तो ये एक बात ध्यान देना है, अनुकरण से बच्चे सीखते हैं। तो बड़े हैं हम सभी, तो हम लोगों को भी अपना आचरण, व्यवहार या हर एक चीज़ ठीक रखना चाहिए। ठीक है। एक बात और कि आज ही हम सुबह बता रहे थे बच्चों को कि एटीट्यूड एक चीज़ होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड, हिंदी में उसको मनोवृत्ति बोला जाता है या दृष्टिकोण भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है तो गलत सेंस में उसका उपयोग किया जाता है समाज में। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि बड़ा वो घमंडी हो गया, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, धर्म, भाषा, किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा नज़रिया है, देखने का दृष्टिकोण है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम एटीट्यूड। अगर हमको किसी भाषा को लेकर लगता है कि ये भाषा ठीक नहीं है, ऐसे है, वैसे है, नकारात्मक विचारधारा रख रहे हैं, तो वो भी एटीट्यूड है आपका। अगर किसी भाषा के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो कहते हैं ये भाषा बड़ा बढ़िया है। वैसे ही किसी भी वस्तु को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर लोगों में सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण होता है।
इस दृष्टिकोण को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड, न कि घमंडी है, ऐसा है वैसा है, वो सब नहीं मतलब होता है उसका। जैसे वेद जो लिखे गए हमारे इतिहास में, वो वेद में लिखा कुछ और गया, उसका जब लोग कॉपी तैयार किए तो वो कॉपी तैयार जो किए उसमें, जैसे हम लोग ही हैं, नॉर्मल सी बात है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, किताब में से देख कर लिखते हैं बच्चे कॉपी में, तो कुछ बदलाव कर देते हैं, अपने हिसाब से जोड़ देते हैं। उसी तरह वेद जो ओरिजिनल छपे हुए थे, उस वेद का जब कॉपी करने वाले जो थे, वो कॉपी किए तो कुछ अपना मन से भी जोड़ दिए, कुछ पहले से था तो हटा भी दिए। जैसे जो ओरिजिनल रामचरितमानस है वो वाल्मीकि का है, रामायण जो असली वाला रामायण है। उसके बाद तुलसीदास का आ गया रामचरितमानस, तो उसमें और इसमें बहुत बदलाव है। एक बार जो भी पढ़ा होगा वो जानता होगा। तो उसी तरह बदलता जाता है, सब कुछ बदलाव होते रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो बाकी सब चीज़ सबको ही पता है कि आज थोड़ा सा गम का भी दिन है कि जो बच्चे हैं, जिनको साल भर हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब 10वीं की परीक्षा पास कर पाएंगे और जीवन के अगले पड़ाव में प्रवेश कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। फिर कुछ देर बाद सभी लोग अपना अपना विचार शेयर करेंगे, उसके बाद फिर से हम आप लोगों को कुछ और बातें बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।